श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदरकांड का सर्ग 19 और 20 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा कि ये बातें सुनकर लज्जाशील सुंदरी, कौन सी बातें? जो त्रिजटा का सपना था, श्री रामचंद्र जी मिलते हैं सीता जी से, तो ये सपना सुनकर लज्जाशील सुंदरी सीता पति की विजय से हर्षित होती हुई बोली, यदि तुम्हारा यह कथन ठीक हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एकोनविंशः सर्गः। हनुमान का कर्तव्य चिंतन। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रे
जटायाश्च राक्षसी नाम च तर्जनम। सीता जी का विलाप, त्रिजटा के स्वप्न का वृतांत और राक्षसियों का गर्जन और तर्जन, इन सब बातों को पराक्रमी हनुमान ने भी स्पष्ट रूप से सुना। अवेक्षमाणस्ताम देवी देवतामिव नंदने ततो बहुविधाम चिंताम चिंतयामास वानरः। नंदन वन में रहने वाली सुंदरी की भांति अशोक वाटिका में बैठी हुई उस देवी सीता को देखकर हनुमान जी नाना प्रकार की चिंता करने लगे। युक्तम तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्व दयावतः समाश्रयासयुतुम भार्यां पति दर्शनाकांक्षिणी कांक्षिणीम। वे सोचने लगे, इस समय मुझे अप्रमेय यानी कि जिसके गुण प्रभाव अचिंत्य हैं और प्राणी मात्र पर दया करने वाले श्री राम की पतिव्रता धर्म पत्नी को जो पति दर्शन की अभिलाषिणी है धैर्य बंधाना चाहिए। यदि ह्यहमिमां देवी शोकोपहत चेतनाम् अनाश्रास्य गमिष्यामि दोषवद गमनम भवेत। यदि मैं शोक से व्याकुल सीता को आश्वासन दिए बिना ही लौट जाऊंगा तो मेरा लौटना दोषपूर्ण माना जाएगा। गते ही मयि तत्रेयम राजपुत्री यशस्विनी परित्राण परित्राणम विंदन्ती जानकी जीवितम त्यजेत। मेरे लौट जाने पर यशस्विनी कुमारी सीता अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि उनको जो है वो थोड़ा-सा कुछ उनको आश्वासन देना चाहिए सीता जी को, कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ऐसे ही चले जाएँगे तो वो अपने प्राण त्याग दें। रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता अब्रवीद्वश्च द्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम संभाष्य सुमध्य माम। फिर जब श्री राम मुझसे पूछेंगे कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेशा दिया था, तो मैं बिना सीता से बातचीत किए उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अंतरम त्वः मासाद्य राक्षसीनाम्यः स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि संताप बहुलामिमाम्। अतः अब मैं यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ, जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं इन राक्षसियों की दृष्टि बचा चुपके से अत्यंत संताप युक्त सीता को सांत्वना प्रदान करूंगा। अहम त्वतीत तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम चोदाहरिष्यामि मानुषमीह संस्कृताम। उस समय मैं लघु शरीर में हूँ इस समय मैं लघु शरीर में हूँ और फिर वानर जाति का हूँ। अतः मैं सामान्य नागरिक मनुष्य के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। यदि वाचम प्रदस्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं द्विजाति यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो मुझे रावण समझकर सीता भय से संत्रस्त हो जाएंगी। कथम नु खलु वाक्यम में शृणु यान्नो द्विजेत वा इति संचित्य हनुमानश्चकार मतिमान्मतिम। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे सीता मेरी बात सुन ले और मुझसे भयभीत भी ना हो। ऐसा सोच विचार कर बुद्धिमान हनुमान ने निश्चय किया कि इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुव प्रब्रुवंगिरं श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वं समादधे। मैं महात्मना मैं महानात्मा इक्ष्वाकुकुल श्रेष्ठ श्री राम के संपूर्ण धर्मयुक्त शुभ कर्मों को मधुर भाषा में सुनाऊंगा और जिस प्रकार से सीता मुझ पर विश्वास करेगी मैं वैसा ही करूंगा। तो देखिए ये हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे। ये कितने विद्वान थे कि इन्होंने बहुत तरह से सोचा कि अगर मैं संस्कृत बोलूँगा तो ये मुझे रावण समझेगी। मतलब मुझे ब्राह्मण और रावण समझेगी। अगर मैं वानर की तरह बोलूँगा तो शायद ये मेरे पर विश्वास ना करे। तो मैं किस तरह से इससे बातचीत करूँ कि ये इतने दुःख में है, तो मैं किस प्रकार से इससे बातचीत करूँ?
तो उन्होंने सोचा कि कि उनके शुभ कर्मों को मधुर भाषा में सुनाऊँगा, तो वो मुझ पे विश्वास करेंगी। तो इतना सोचने समझने वाला जो है वो बंदर नहीं हो सकता, वो तो वानर थे, जो वन में रहने वाले थे। विंशः सर्गः हनुमान द्वारा राम का गुणगान एवं बहुविधाम चिंताम चिंतयित्वा महाकपिः संश्रवे मधुरम वाक्यम वेदेहिया व्याजहारः। महामती हनुमान इस प्रकार बहुत सोच विचार करके सीता को सुनाते हुए इस प्रकार के मधुर वचन कहने लगे। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर वाजिनमान पुण्यशीलो महाकीर्तिर ऋजुरासीन महयशाह। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक राजा हुए हैं, जो हाथी घोड़े और रथों से युक्त थे। वे पुण्यशील महान कीर्ति वाले अत्यंत सरल एवं महायशस्वी थे। अहिंसार तिरक्षुद्रो घृणी सत्य पराक्रमः मुख्य मुख्यश्चेष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान लक्ष्मीर्वर्धनः। वे हिंसा से दूर रहते थे, ऊंचे विचारों वाले थे, दयालु और सत्य पराक्रमी थे। वे अत्यंत कांतिमान इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु वंश की संपत्ति और वैभव को बढ़ाने वाले थे। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिप निभाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुषमताम। चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले सर्व धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सकल शास्त्रों के विशेषज्ञ, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम उनको बहुत प्रिय थे। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। शत्रु संतापी श्री राम अपने चरित्र की रक्षा करने वाले और अपने प्रियजनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे प्राणी मात्र के रक्षक एवं धर्म की संस्थापना करने वाले हैं। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रवाजितो वनम। सत्य प्रतिज्ञ एवं वृद्ध पिताजी की आज्ञा का मानकर महाबली श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में चले आए। तेन तत्र महारण्ये मृग्याम परिधावता राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः। वन में आकर श्री राम ने मृगया शिकार के लिए पर्यटन करते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अनेक बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। जनस्थान वधम श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ ततस्तव मर्षापहृता जानकी रावणेन्तु। जनस्थान का नाश तथा खर और दूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर प्रतिशोध की भावना से द्वेषी रावण ने सीता जी का अपहरण किया। स मार्ग माणस्ताम देवीम रामः सीताम निंदिताम आससाद वने मित्रम सुग्रीवम नाम वानरम। श्री राम ने अपनी उस सुंदर पत्नी को खोजते हुए वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की। ततः स बालिनं हत्वा रामः परपुञ्जयः प्रायच्छत् कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महात्मने। सुग्रीव से मैत्री होने पर शत्रु के नगरों को जीतने वाले श्री राम ने बाली को मारकर वानर राज्य महात्मा सुग्रीव को सौंप दिया। सुग्रीवेणापि संदिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु ताम देवीं विचिन्वन्ती सहस्रशः। अब सुग्रीव के द्वारा आदिष्ट होकर यथेष्ट रूपधारी सहस्रों वानर उस देवी सीता को खोजते हुए वनों में विचर रहे हैं। अहम संपाति वचनाच्छत योजन मायतम अस्या हेतुर विशालाक्ष्याः सागरम वेगवान प्लुतः। मैंने संपाति के कहने से विशालाक्षी सीता जी को देखने के लिए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार किया है। यथा रूपाम यथा वर्णाम यथा लक्ष्मीम च निश्चिताम अश्रोषम राघवस्याहम सेयमासादिता मया।
मैंने श्री राम के मुख से उस देवी का जैसा रूप रंग और कांति सुनी थी, वैसी ही सीता को मैंने देख ली है। वीर रामैव मुक्तवासु मुक्तवासौ वाचम वानरपुंगव जानकी चापी तत श्रुत्वा विस्मयं परम गता। वानर श्रेष्ठ हनुमान इतना कहकर चुप हो गए और सीता जी भी इन बातों को सुनकर चकित हो गई। ततः सा वक्र केशांता सुकेशी केश संवृतम उन्मये वदनम भीरु शिंशपामन्व वैक्षत। तदनंतर घुंघराले और काले महीन केशों वाली सीता अपने केशाच्छादित मुखमंडल को ऊपर उठाकर शिनशपा वृक्ष की ओर देखने लगी। सातु दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठम विनीत वदुपस्थितम मैथिली चिंतयामास स्वप्नो अयमीति भामिनी। विनम्र भाव से उपस्थित उस कपि श्रेष्ठ हनुमान को देखकर सीता जी ने सोचा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। तो यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। मन करता है कि पढ़ते जाओ, जब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो लगता है और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। आप सब लोगों को बहुत ही अ, अ, साधुवाद सुनने के लिए। और आज जो 7:30 बजे वाली स्ट्रीम है, वो है सूफ़ी जो हैं वो आतंकी हैं, प्योर आतंकवाद है वो। तो उनके ऊपर मैंने जो लास्ट स्ट्रीम करी थी, तो इन लोगों ने बहुत सारे ग्रुप बनाकर मेरी रिपोर्ट कर दी और वो मेरा यूट्यूब ने चलते हुए प्रोग्राम उड़ा लिया। और इसके बाद काफ़ी अपील करने के बाद जो है वो रीइंस्टेट हुआ है। तो वो पूरा स्ट्रीम खत्म नहीं हुआ था, तो उसका शेष भाग जो है वो आज मैं 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में खत्म करूंगी। तो मिलते हैं आपसे 50 मिनट बाद उस स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंदू राष्ट्र। और हलाल और बॉलीवुड का जो है वो बहिष्कार करिए, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए और सनातनी बेबी सिटर्स रखिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स रखिए। इसके साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 7:30 बजे।